हे पूजनीय माताओं, दिव्य शक्ति स्वरूपिणी जननी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप वो अद्भुत ऊर्जा हैं जिनकी गोद में सृष्टि का भविष्य पलता है, जिनकी भावनाओं से एक नया युग जन्म लेता है और जिनके विचार एक महान आत्मा का निर्माण करते हैं। यदि आपने ये चैत्र नवरात्रि का ये पावन दृश्य और थंबनेल देखा है तो समझिए ये कोई संयोग नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का संकेत है कि आज आप एक ऐसे रहस्य को जानने जा रही हैं जो आपके गर्भ में पल रहे जीवन को बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी बना सकता है। आज का ये दिव्य प्रसंग आपके लिए ही है। इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल कथा नहीं बल्कि एक जीवन परिवर्तन का आरंभ है। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये दिन तप, त्याग, साधना और अटूट संकल्प का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी वो स्वरूप है जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। उनकी ये कथा केवल एक देवी की कहानी नहीं बल्कि हर उस माँ के लिए प्रेरणा है जो अपने गर्भ में एक दिव्य आत्मा को धारण किए हुए है। गर्भ संस्कार के अनुसार इस समय माँ के विचार, भावनाएं और जीवन शैली सीधे उस शिशु के मन और संस्कारों को आकार देती हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत वातावरण है, चारों ओर पवित्र ऊर्जा व्याप्त है और एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सकारात्मक विचारों का संचार कर रही है। जैसे माता ब्रह्मचारिणी ने तप और संयम से अपनी शक्ति को जागृत किया, वैसे ही गर्भवती स्त्री भी अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक रखकर अपने बच्चे के भीतर अद्भुत गुणों का विकास कर सकती है। ये केवल आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि माँ की मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है। माता ब्रह्मचारिणी की साधना हमें सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं। जब एक गर्भवती माँ रोज सकारात्मक मंत्रों का जाप करती है, अच्छी बातें सुनती है और अपने मन को शांत रखती है, तो वो अपने बच्चे के भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और संयम जैसे गुणों का बीजारोपण कर रही होती है। ये वही गुण हैं जो आगे चलकर बच्चे को जीवन में सफल और महान बनाते हैं। इस तीसरे दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आत्मबल और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का दिन है। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वो इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे, उनके तप और त्याग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले। सुबह उठकर स्वच्छ वातावरण में बैठें, गहरी सांस लें और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराएं। उसे महसूस कराएं कि वो सुरक्षित है, प्रेम से भरा हुआ है और एक महान उद्देश्य के लिए इस संसार में आने वाला है। जब माँ अपने बच्चे से बात करती है, उसे अच्छे विचार सुनाती है, तो वो केवल शब्द नहीं होते बल्कि वे कंपन होते हैं जो बच्चे के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इस दिन आप माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, जैसे ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपके मन को शांति देगा और आपके बच्चे के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। गर्भ संस्कार का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाएं करना नहीं है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें माँ अपने हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है। जैसे माता ब्रह्मचारिणी ने अपने लक्ष्य के लिए कठोर तप किया, वैसे ही एक माँ को भी अपने मन को अनुशासित रखना होता है। क्रोध, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर प्रेम, करुणा और धैर्य को अपनाना ही सच्चा गर्भ संस्कार है। इस पावन दिन पर आप अपने घर में हल्का सा दीपक जलाएं, शुद्ध वातावरण बनाएं और कुछ समय अपने बच्चे के साथ ध्यान में बिताएं। अपने मन में ये भावना रखें कि आपका बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी बनेगा। ये विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आप महसूस करेंगी कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। यही ऊर्जा आपके बच्चे के जीवन की नींव बनेगी। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको और आपके बच्चे को हमेशा मार्गदर्शन देगा। आज का ये तीसरा दिन आपको ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब एक माँ अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है तो वो अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देने में सक्षम हो जाती है। इसलिए इस दिन को केवल एक त्योहार के रूप में ना मनाएं बल्कि इसे अपने जीवन में एक नए संकल्प के रूप में अपनाएं। आपका ये छोटा सा प्रयास आपके बच्चे के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। ये केवल 9 दिनों की साधना नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन की शुरुआत है जो प्रेम, शांति और सफलता से भरा होगा। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका गर्भ एक दिव्य आत्मा का निवास स्थान बने।
अब आप इस साधना को और गहराई में ले जाते हुए अपने दिन को एक विशेष क्रम में ढाल सकती हैं, जिससे आपके भीतर और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक दिव्य आवरण बन सके। सुबह के समय जब वातावरण सबसे शांत और शुद्ध होता है, उस समय कुछ क्षण अपने आप के साथ बिताएं। अपनी हथेलियों को अपने गर्भ पर रखें और धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए ये अनुभव करें कि हर श्वास के साथ एक सुनहरी रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके शिशु को शक्ति, बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन और आपके शिशु दोनों को गहराई से जोड़ता है। दिन के समय आप अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। मधुर संगीत सुनें, धार्मिक या प्रेरणादायक कथाएं सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। याद रखें, आपके हर अनुभव की तरंगें आपके शिशु तक पहुंचती हैं। जब आप हंसती हैं, खुश रहती हैं और संतुलित रहती हैं, तो आपका शिशु भी उसी ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करता है। आप अपने शिशु से संवाद को एक आदत बना लें। उसे नाम लेकर पुकारें, उससे अपने दिन की बातें साझा करें और उसे ये विश्वास दिलाएं कि वो इस दुनिया में बहुत प्रेम और उद्देश्य के साथ आने वाला है। ये संवाद आपके और आपके शिशु के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है, जो आगे चलकर उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत करता है। शाम के समय जब दिन समाप्त होने को होता है, तब कुछ क्षण फिर से ध्यान में बैठें। एक दीपक जलाकर उसकी लौ को देखें और यह अनुभव करें कि वो लौ आपके भीतर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर रही है। अपने मन में माता की कृपा का स्मरण करें और अपने शिशु के लिए अच्छे विचारों का संकल्प लें। ये समय आपके मन को शांत करने और पूरे दिन की थकान को दूर करने का सबसे सुंदर माध्यम बन सकता है। रात को सोने से पहले अपने शिशु को धन्यवाद दें कि वो आपके जीवन का हिस्सा बना है। अपने मन में ये भावना रखें कि आप एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। ये केवल एक माँ बनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नई चेतना को इस संसार में लाने का दिव्य अवसर है। जब आप इस भाव के साथ सोती हैं, तो आपका मन शांत रहता है और आपका शिशु भी एक सुरक्षित और सुकून भरे वातावरण में विश्राम करता है। धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। आप पाएंगी कि आपका मन पहले से अधिक शांत है, आपकी सोच अधिक सकारात्मक है और आपके भीतर एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। यही वो अवस्था है जहां से एक श्रेष्ठ गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है और यही वो मार्ग है जो आपके शिशु को एक उज्जवल, संस्कारी और सफल जीवन की ओर ले जाता है। अब इस साधना को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए एक छोटा सा लेकिन अत्यंत गहरा अभ्यास आप अपने जीवन में जोड़ सकती हैं। ये अभ्यास है भाव ध्यान। इसमें आपको केवल अपने मन में ये भावना लानी है कि आपका बच्चा पहले से ही बुद्धिमान, शांत और दिव्य गुणों से भरपूर है। उसे ऐसा महसूस कराएं जैसे वो सब कुछ समझ रहा है, वो आपके हर शब्द को सुन रहा है और हर भावना को अपने भीतर उतार रहा है। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका शिशु मुस्कुरा रहा है, वो स्वस्थ है, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कवच है जो उसे हर नकारात्मकता से बचा रहा है। ये दृश्य जितना स्पष्ट होगा, उतना ही उसका प्रभाव गहरा होगा। ये अभ्यास आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पर सकारात्मक छाप छोड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम माताएं समझ पाती हैं, वो है शब्दों की शक्ति। आप जो बोलती हैं वही आपके शिशु के संस्कार बनते हैं। इसलिए अपने शब्दों को हमेशा सकारात्मक रखें, जैसे मेरा बच्चा बहुत समझदार है, मेरा बच्चा शांत और स्वस्थ है, मेरा बच्चा भगवान का आशीर्वाद है। इन वाक्यों को दिन में कई बार दोहराएं। इसके साथ ही आप अपने दिन में कुछ मिनट अच्छे ग्रंथों या प्रेरणादायक कहानियों को सुनने या पढ़ने में लगाएं। ऐसी कहानियां जिनमें त्याग, धैर्य, साहस और सत्य की भावना हो, क्योंकि वही भाव आपके बच्चे के भीतर भी विकसित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को हल्का रखें। किसी भी प्रकार का डर, चिंता या तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब आप इस विश्वास के साथ जीवन जीती हैं, तो आपका बच्चा भी उसी विश्वास और आत्मबल के साथ जन्म लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि आपके भीतर एक अलग ही शांति और शक्ति आ रही है। ये केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उस आने वाले जीवन के लिए है जो आपके माध्यम से इस संसार में कदम रखने वाला है। अब इस दिव्य यात्रा को और भी गहराई देने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझना आवश्यक है, संस्कारों की निरंतरता।
केवल एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि हर दिन का छोटा छोटा सकारात्मक कदम मिलकर आपके शिशु के भविष्य को आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज को रोज पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गर्भ में पल रहे जीवन को भी रोज प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप अपने दिन में एक संस्कार समय निर्धारित करें, ऐसा समय जो केवल आपके और आपके शिशु के लिए हो। इस दौरान आप कोई भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन ना रखें, केवल अपने शिशु के साथ जुड़ें। ये समय 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस समय में आप धीरे धीरे अपने गर्भ पर हाथ फेरते हुए अपने शिशु को सकारात्मक संदेश दें। तुम सुरक्षित हो, तुम मजबूत हो, तुम इस दुनिया में कुछ अच्छा करने आए हो। ये छोटे छोटे वाक्य आपके शिशु के भीतर आत्मविश्वास का बीज बोते हैं। इसके साथ ही कृतज्ञता का भाव भी अपने जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। हर दिन कुछ क्षण ये सोचें कि आपके पास क्या क्या अच्छा है। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर पल रहा एक नया जीवन। जब आप कृतज्ञता महसूस करती हैं तो आपका मन स्वतः ही शांत और सकारात्मक हो जाता है और वही ऊर्जा आपके शिशु तक पहुंचती है। अब एक और गहरी बात, माँ का विश्वास ही बच्चे की पहली शक्ति होता है। यदि आप अपने भीतर ये विश्वास रखती हैं कि आपका बच्चा विशेष है, वो कुछ महान करेगा, तो ये विश्वास ही उसके जीवन की दिशा तय कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने मन में संदेह या डर को जगह ना दें। जो भी सोचें वो सकारात्मक और सशक्त करने वाला हो। आप चाहें तो अपने घर में हल्का सा भक्ति वातावरण बना सकती हैं। धीमी आवाज में मंत्र, भजन या शांत संगीत चलाएं। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आपका शिशु भी एक सौम्य और संतुलित ऊर्जा में विकसित होगा। ये वातावरण उसके स्वभाव को कोमल, शांत और प्रेमपूर्ण बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे जब आप इन सभी बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगी, तो आप पाएंगी कि आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। आप पहले से अधिक धैर्यवान, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगी। यही परिवर्तन आपके शिशु के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। अब इस पूरी साधना को एक सुंदर संकल्प के साथ पूर्ण करें। अपने मन में कहें, मैं अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं दे रही, मैं उसे एक श्रेष्ठ जीवन देने की तैयारी कर रही हूं। मैं उसे अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण और सच्चा प्रेम दूंगी। ये संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और अंत में, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले गर्भ संस्कार से जुड़े वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को हर उस माँ तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।